हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से बहुत दिनों बाद आपके अपने परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं पेट का जो आवेदन था, आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही साथ उसमें आपको पता है रिकॉर्ड 26 टू 28 के आसपास आप मान लीजिए अप्रोक्स 25 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स ने आवेदन कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी बच्चों ने लगभग 17-18 लाख बच्चों ने फ़ी कटा दी थी और बाकी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रखा था, तो उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा बढ़ाया गया था। तो मान के चलिए 25 लाख के आसपास जो है एस्पिरेंट्स पेट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने ही बच्चे पास होने हैं, तो कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और क्या क्या सिलेबस हैं और इस पे हम लोग बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस का पैटर्न है, चीज़ें मतलब बदली हुई हैं। तो ये मैं सरकारी रिज़ल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसको बड़ा ध्यान से देखिए, एंड तक समझिए क्या कैसे क्या है। सिलेबस देख लेंगे तो उस हिसाब से आप काम भी कर पाएंगे और बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तैयारी करते रहिए। क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी यानी कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आप कह सकते हैं, हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम क्या क्या है। 100 अंक यानी कि 100 अंक होंगे, प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी, 2 घंटे का टाइम बहुत फालतू का 1 घंटा मिल रहा है इसमें, समझ रहे ना। अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, अगर आप लगाते होंगे तो आप देखेंगे कि 1 घंटा बच जा रहा है, तो बहुत समय, पर्याप्त समय है, आराम से इसको सॉल्व किया जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग सिलेबस पे पहले बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या है, इंडियन हिस्ट्री से स्पेशली जो है 5 क्वेश्चन लिए जाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। और हिस्ट्री में जो है इंडस सिविलाइजेशन है ना, और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं, इन सब जीवनी और शिक्षाएं से संबंधित, यानी गौतम और जैन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन के बारे में और राजपूत काल के बारे में बात होगी। सल्तनत काल में पूरा सल्तनत काल चलेगा, है ना। दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करें तो 1200 से, आप 1206 से शुरू हो जाता है मसला, तो वहाँ से पूरा कंप्लीट करेंगे। और फिर मुगल अम्पायर भी पूरा है, मराठा के बारे में पूछा जा रहा है, और ब्रिटिश राज का अभ्युदय यानी कि 1600 के आसपास से कहानी जो शुरू होती है वो, और ब्रिटिश राज का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा उसके बारे में। तो यहाँ से लेकर के इसको पढ़ लेंगे। आमतौर पर सभी लोग हिस्ट्री पढ़ते ही पढ़ते हैं और यही ज़्यादा पढ़ते भी हैं, तो इसके तहत आपका 5 क्वेश्चन मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बात करते हैं उसी हिस्ट्री में ही, मॉडर्न हिस्ट्री के तहत आप ध्यान देंगे तो 5 क्वेश्चन और बढ़े, लेकिन उसका साफ साफ बोल रखा है इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेशली, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्या पूछा जाएगा, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो रहे, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया का जो एक्ट रहा 1935, या हम कहते हैं जब हमारा संविधान बन रहा होता है तो आमतौर पे जननी के तौर पे 1935 का भारत शासन अधिनियम को लिया जाता है, क्योंकि लगभग लगभग जो है मोटा मोटी सारी चीज़ें ले ली गई थी, कुछ कुछ चीज़ों को रिप्लेसमेंट किया गया था, है ना। तो ये हम कहें तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था भारतीय संविधान के लिए, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह भी, आज़ाद हिंद फौज, नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो इससे क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है, और ये इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, जितना भी समय लगता है कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप व्यर्थ की एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। जब तक आप पेट का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आप लेखपाल, वीडियो, है ना, और भी इससे संबंधित जैसे चकबंदी लेखपाल वगैरह होते हैं, तो कोई भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, है ना। और एक चीज़ मैं मेरी अपनी ओपिनियन के साथ कहूँ तो जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है वो भी निश्चिंत ही इसको भरें, और भर दिए होंगे, नहीं भरे होंगे तो हर साल तो होना ही है। उसमें क्या है, मुझे लग रहा है सर लेखपाल के लिए ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी जॉब अगर यूपी ट्रिपल एस सी की बात करें तो लेखपाल ही है। तो जब फॉर्म फिल कराते समय उसने ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट नहीं की, तो शायद ऐसा है कि वीडियो के लिए तो मांगा था, ठीक है, तो लेखपाल में डिमांड ना की जाए। तो जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है वो भी होपलेस ना हो, और फिर भी पेट का जो चूँकि हो रहा है तो करने के बाद आफ्टर दिस ट्रिपल सी पे पूरा फोकस रखें कि उसको भी कर लें। पेट निकालने के बाद आपका आगे की, चूँकि एग्ज़ाम फटाफट अब होंगे तो तैयार ही रहें। अब आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी।
थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। मैं चाहता हूँ कि मोटा मोटी बात नहीं ना की जाए, सारी चीज़ों को देख लिया जाए। तो भूगोल है, ज्योग्राफी में देखिए भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियाँ, घाटियाँ ये सब देखेंगे, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, इनसे विशेषकर भारत में खनिज संसाधन के बारे में बात की जाएगी। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल देख लिया जाएगा। जलवायु मतलब राजनीतिक भूगोल से संबंधित, ज्योग्राफी से मतलब नहीं होगा कि कौन सा क्या है, कितना क्या है, सामरिक चीज़ें। और टाइम जोन के बारे में बात कर ली जाएगी। तो ये देखिए स्पष्ट, छोटे छोटे से, बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं इसका। और उसका जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास, इसके बारे में तो ये भी 5 क्वेश्चन। क्लियर। अभी हम लोग फिर एक साथ देख लेंगे कि जीएस का कितना पोर्शन है, रीजनिंग का कितना पोर्शन है, और इंग्लिश, हिंदी, इन सभी का अपना अपना जो है रोल है, वो भी देख लेंगे। आगे बात करते हैं इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी भी क्या है, 5 नंबर इसका भी आएगा, 5 क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलेंगे। तो इकोनॉमी में 1947 से 91 तक की योजनाएं वगैरह वगैरह है ना, कौन से पंचवर्षीय योजना है ये, वो है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड के बारे में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार। तो ये करंट सेशन में भी यहाँ से उठा लेगा, करंट अफेयर का स्पेशली बोला है वो 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अलग की बात है। तो 5 क्वेश्चन इसमें, और उसमें और अलग जो टॉपिक उसमें 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद का अर्थव्यवस्था, 2014 से के पश्चात कृषि सुधार, ढांचा सुधार, श्रम सुधार, इससे जो चीज़ें क्वेश्चन आएंगे आपके इकोनॉमी में। और आर्थिक सुधार है, जीएसटी वगैरह है ना, तो इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद क्या है नेक्स्ट, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या क्या है डीप देखें तो भारतीय संविधान में क्या क्या संविधान की विशेषताएं रही हैं, और नीति निषेधक सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ दोनों को बात कर रहा है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध कैसे हैं, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय में पंचायत और संस्थाएं भी आएंगी। तो यानी कि नॉर्मली ये भी ठीक ठाक है, स्पष्ट बोल रखा है ना। तो जब बोल रखा है तो ज़्यादा इसमें जो है टफ मामला नहीं होगा। उसके बाद बात करें समान विज्ञान। तो जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन है, टॉपिक छोटा सा ही है। छोटा का मतलब क्या है, बहुत डीप नहीं जाएगा। उसमें क्या है, साफ साफ बोला है, और प्रारंभिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो नॉर्मल रहेंगे जनरल साइंस से ही। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से लिया जाएगा। अब बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स का जो रोल है, आमतौर पे ज़्यादा बच्चे मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और उन्हें लगता है कि, लेकिन यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी ने थोड़ा सा बुरी तरीके से जो है इस पर चोट किया है ना, क्योंकि इसके मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ 5 अंक ही मिलेंगे। उसमें भी देखिए भिन्न, दशमलव, पूर्ण संख्याएं, परसेंटेज से, साधारण अंकगणित समीकरण, यानी कि एकदम से नॉर्मल से, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात, औसत, ये क्या टॉपिक है भाई, यानी इससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। तो उसमें भी 5 नंबर ही मिलेगा, है ना। अब बात करते हैं हिंदी, जनरल हिंदी के बारे में। जनरल हिंदी का दे रखा है, जनरल हिंदी के बाद और भी हिंदी है, तो उसका भी आएगा। देखिए जनरल हिंदी में सामान्य, जो हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्यांश है ना, और लिंग, जेंडर जो भी है, समश्रुत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, यानी गद्य और पद्य से। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और जनरल इंग्लिश की बात करें तो वहाँ से भी आपको 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे, अंग्रेजी व्याकरण से और अपठित गंधांश पर आधारित, यानी अनसीन पैसेज जो होता है उससे। अब अनसीन पैसेज हिंदी में भी मिलेगा, जैसे वीडियो वगैरह में पूछा जाता था, तो चूंकि उसी का है तो उसी हिसाब से अभी वो आगे आएगा। अब रीजनिंग भी 5 ही नंबर का है, तो मैथ्स भी 5 नंबर का, रीजनिंग भी 5 नंबर का। तो अब रीजनिंग क्या देखिए, तर्क शक्ति का जो है अब इसको क्या देखेंगे, तो आमतौर पे क्या दिक्कत है इसमें, बृहत और लघु, क्रम एवं रैंकिंग होता है ना, संबंध, जो आमतौर पर संबंध में ब्लड रिलेशन वगैरह भी आप उसमें से देख सकते हैं। भिन्नों से अलग करना मतलब सबको अलग छांटना होता है, डिफरेंट, कैलेंडर, घड़ी, कारण प्रभाव, है ना। कोडिंग डिकोडिंग भी है, और निगमात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण और निर्णय, जो ज़्यादा दिक्कत थोड़ा सा इधर नीचे वाला करता है, तो 5 क्वेश्चन इसके भी। उसके बाद अब देखिए शुरू होता है करंट अफेयर। ध्यान से देखिए, अब जो है काफ़ी जो रोल अदा करेंगे करंट अफेयर।
भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर, तो सीधा 10 क्वेश्चन भाई, सीधा 10% पूरा रोल अदा कर रहा है करंट अफेयर, सीधा बोल दिया है। और जब आप करंट अफेयर को कवर कर रहे होते हैं तो साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी देखना होता है। तो स्टैटिक जीके भी 10 नंबर का है ना, तो 10 से 10 करंट अफेयर के तहत आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो है स्टैटिक जीके भी पूरा देखते जाते हैं। भारत के पड़ोसी देश, मुद्रा, राजधानियाँ, है ना। स्टैटिक जीके का क्या मतलब है? सामान्य जागरूकता, यही है सब, है ना। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनको उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत कला एवं संस्कृति, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं दिख पा रहा होगा तो आप देख सकते हैं। और भारत का विश्व खेल, ये समझ रहे हैं आप, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, तो इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। अब बाकी जो 50 अंक में इनका जो 10-10 का रेशियो है, जो काफ़ी रोल अदा कर रहे हैं, वो है अपठित हिंदी गद्यांश, सीधा 10 नंबर की आएगी भाई साहब, है ना। तो प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, 2 ही आता है इसमें, तो वो 10 नंबर का होगा। तो ये होता है, तो इसमें 2 गद्यांश आएंगे, 10 नंबर ये मिलेगा, फ्री का नंबर ही है ना। और टाइम भी इतना दिया कि टाइम कंज्यूम वाला कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से क्वेश्चन आएंगे 2। तो ये आप इसको मैथ्स के हिसाब से समझ ले सकते हैं, क्योंकि उसमें परसेंटेज का भी रोल होता है, लाभ हानि वाला मसला होता है, तो उसके हिसाब से तो वो 10 क्वेश्चन ये आ गए। तो ये अलग से टॉपिक बता दिया है। उसका तालिका की व्याख्या और विश्लेषण करना, तो इसमें भी तालिका का व्याख्या करना है, विश्लेषण करना है, उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। और लास्ट तो यही है जिसमें हम कह सकते हैं तालिका की व्याख्या करना, तो ये भी आप समझ सकते हैं। जो लास्ट में पाई चार्ट, ग्राफ वाला जो पढ़े होंगे मैथ से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली ऐसे ही हो जाएगा ये पूरा। तो 10-10 नंबर, 20 नंबर ये भी लगभग फ्री के हैं, ऊपर भी 10 नंबर फ्री का ही है, ठीक है। बाकी इसको करंट अफेयर और ये 20 नंबर जो है इनको देखना पड़ेगा, तो 30 नंबर आपके ऐसे ही हो गए। और आपको क्वालिफाई करने के लिए इसका जो है कोई ये नहीं है कि लोग ये दिमाग में रखे होंगे नहीं 33%, वो वाला मसला नहीं है, आप इसके चक्कर में ना पड़े, ठीक है। तो आप लगभग देख चुके हैं किसका कितना क्या रोल है ना। और हाँ, एक चीज़ बड़ी बात है कि इसमें भी जो है 1/4 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, तो ये ध्यान रख देंगे। और बहुत ज़्यादा इसका वाइड सिलेबस नहीं है, नॉर्मल ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से 10th NCERT के आसपास तक आप पढ़ेंगे, 10th से 12th के आसपास, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो आपने सिलेबस देखा, और आई होप आपको कुछ इससे हेल्प मिला होगा, और आप सही डायरेक्शन में और एनर्जी लगाएंगे। और बाकी ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन है यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।